हेलो डे स्टूडेंट्स, ये देखो यार अपने पास ये क्वेश्चन था इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का K3Fe6N6 जिसका आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा +3। तो यहाँ रख देंगे आप 26 माइनस ये 3 अब +2 इंटू 6 ये कोऑर्डिनेशन नंबर है। कितना आ गया ये 35। अब हेडिंग लिखो आप इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। ये मिटा दें 35, याद रहेगा। ठीक, अब हेडिंग लिखेगा आप इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल लिख लीजिएगा। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अकॉर्डिंग टू दिस रूल इफ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर of central metal atom oblique ions of central metal atom oblique ions in a complex is equal to the atomic number of nearest noble gas configurations। atomic number of nearest noble gas configurations, nearest noble gas configurations। ऐसे पूछ रहे हैं। so much more, so या ऐसे लिख सकते हैं आप मच मोर डाल के। so such complex are more stable या एक्स्ट्रा स्टेबल बोल सकते हैं। मोर स्टेबल या फिर क्या बोल सकते हैं उसको यार, एक्स्ट्रा स्टेबल। तो सच कॉम्प्लेक्स आर मोर स्टेबल या फिर क्या बोल सकते हैं आप, एक्स्ट्रा स्टेबल। नेक्स्ट लिखिएगा मोस्ट ऑफ द मेटल कार्बोनिल do not follow effective atomic number rule। most of the complex या metal carbonyl do not follow effective atomic number rule। हाँ, अब इसका मीनिंग देखो सचिन जी, आप इसमें बोला गया जो आप यदि किसी भी कॉम्प्लेक्स का जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट कर रहे हैं, यदि ये देखो आप जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है यदि वो किसके बराबर आ गया, नोबल गैस के, वो जो कॉम्प्लेक्स होगा ना कॉम्प्लेक्स, वो आपका एक्स्ट्रा स्टेबल होगा। वो क्या होगा, एक्स्ट्रा स्टेबल। जैसे एक एग्जांपल लिखो K4, आप देखो बस FeCN6 और दूसरा K3FeCN6, ये भी दो कॉम्प्लेक्स थे ना अपने पास। ये पहले वाले में इसका जो इफेक्टिव नंबर था कितना आया था और ये बाजू वाले में कितना आया था, तो किसका नोबल गैस के बराबर है, तो यही लिखा नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशंस, एकदम उसके बराबर है ना। तो ये वाला मान लो A है और ये आपका B। अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछा जाए, क्या पूछा जाए भाई, स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो उसमें ज्यादा स्टेबल कौन है, A एज कंपेयर टू B। क्या इतना समझ पा रहे हैं आप, नोट कर लीजिए। और ये लिखा ना अपने मोस्ट ऑफ द मेटल कार्बोनिल डू नॉट फॉलो, वो इसको फॉलो नहीं करते, है ना। अब जैसे 2-3 एग्जांपल और देख लो आप। जैसे मान लो आप लिखा हो NiCO4 NiCl4
NiCl4 -2 या फिर NiH2O4 +2। अब यदि हम लोग को इनका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना हो, क्या निकालना हो भाई? इफेक्टिव एटॉमिक, या इसको हटा दो, इसका अपना रिक्वायरमेंट नहीं है। आप क्या लिख सकते हो? MnH2O6 +3 या फिर क्रोमियम CN6Cl3। यहाँ Cl3 ना करके आप ये लगा दीजिए, यहाँ पे माइनस से इधर प्लस आएगा तो क्या लगा दीजिए माइनस। माइनस से तभी आएगा जब मान लीजिए हमने लिख दिया K3। क्या हो गया भाई? इस पे हाथ न लगाओ, वो तुम्हारे काम का नहीं है। अच्छा ले लो। अब देखो यार, यहाँ पे निकिल का एटॉमिक नंबर कितना होगा? 28। ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? 0। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4। 2 × 4 कर देंगे, ये जोड़ लेंगे आप लोग। अगला वाला देखो, इसमें मैग्नीज का एटॉमिक नंबर 25, ऑक्सीडेशन नंबर 3, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। यहाँ देखो आप, इसका क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24, ऑक्सीडेशन नंबर 3, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। थोड़े अब ये देखो यार, ये 4 दूना 8 हो जाएगा क्या? 28 और 8, ये 36 आ जाएगा। या फिर 25 - 3 देखो 22 हो जाएगा। और ये 12 ना, 22 और 12 34 हो जाएगा क्या? या फिर यहाँ देखो ये 21 आएगा, और ये 12 है ना, ये 33 हो जाएगा क्या? नोट कर लो भाई। अगर इन तीनों में पूछा जाए सबसे स्टेबल, मोस्ट स्टेबल इन तीनों में, तो नोबल गैस के बराबर कौन है? पहला वाला, वही सबसे स्टेबल होगा। वही क्या होगा? सबसे स्टेबल। नोट कर लो भाई।